स्वागत है दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको प्रेम, संघर्ष और साहस की दुनिया में ले जाएगी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक राजकुमारी और एक साधारण नौकर की अनोखी प्रेम कहानी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है वो जज्बा जो हर दीवार को तोड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति थी, रीति रिवाज थे और परंपराएं भी। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जहाँ की राजकुमारी अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और विनम्रता के लिए जानी जाती थी। उसका नाम था राजकुमारी मेघना। कौन थी राजकुमारी मेघना? राजकुमारी मेघना सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि दयालु और परोपकारी भी थी। पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे, चाहे कोई गरीब किसान हो या कोई वृद्ध महिला। मेघना हर किसी की समस्या सुनती और उसकी मदद करती। महाराज वीरेंद्र और रानी सौम्या की ये इकलौती संतान थी। महाराज वीरेंद्र अपने राज्य को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और रानी सौम्या चाहती थी कि उनकी बेटी एक आदर्श राजकुमारी बने। और वो नौकर आर्यन, महल में एक नौकर था आर्यन एक अनाथ था जिसे महल में पाला गया था। वह न सिर्फ ईमानदार और मेहनती था, बल्कि बेहद होशियार भी। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने का सपना देखता हो। लेकिन वह तो सिर्फ एक साधारण नौकर था, है ना? पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नियति का खेल शुरू हुआ। एक दिन अचानक राजा विक्रम ने राज्य पर हमला कर दिया। महाराज वीरेंद्र युद्ध के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन ये युद्ध लंबा खिंच गया। महीनों तक युद्ध चलता रहा और इस दौरान राजकुमारी मेघना ने राज्य का सारा प्रबंधन संभाल लिया। वो प्रजा को भोजन, सुरक्षा और हर जरूरत की चीजें उपलब्ध करवा रही थी और इन सब ने उसका पूरा साथ दिया। वह दिन रात बिना रुके राजकुमारी की मदद करता रहा। धीरे धीरे मेघना को एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ एक नौकर नहीं है, बल्कि एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति भी है। लेकिन क्या ये प्यार हो सकता है? दोस्तों, अब यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राजकुमारी मेघना को आर्यन से प्यार हो गया, लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं। जब मेघना ने अपने पिता महाराज वीरेंद्र से अपने दिल की बात कही, तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा, एक राजकुमारी का विवाह किसी नौकर से, ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। लेकिन मेघना ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर आर्यन राज्य की भलाई के लिए योग्य है, तो क्या वह मेरा जीवन साथी नहीं बन सकता? समाज का विरोध? महाराज ने राज्य के सभी मंत्रियों को बुलाया। सभी ने विवाह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन तभी नियति ने फिर एक खेल खेला। राज्य पर एक बार फिर से हमला होने की खबर आई। इस बार स्थिति और भी गंभीर थी। महाराज वीरेंद्र अब वृद्ध हो चुके थे। उन्हें किसी साहसी और योग्य सेनापति की जरूरत थी। और तब आर्यन आगे आया। उसने महाराज से कहा, मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दे, मैं राज्य की रक्षा करूंगा। महाराज ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन राजकुमारी मेघना ने आर्यन का समर्थन किया। उसने कहा, यदि आर्यन इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, तो क्या आप उसे योग्य मानेंगे? महाराज ने शर्त रख दी। यदि आर्यन युद्ध में जीत हासिल करता है और राज्य की रक्षा करता है, तो मैं विवाह पर विचार करूंगा। आर्यन का साहस और विजय। आर्यन ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध कठिन था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता ने दुश्मन को पराजित कर दिया। दोस्तों, आर्यन जीत कर लौटा। पूरे राज्य में उसकी जयकार हो रही थी। लोग कह रहे थे, आर्यन सिर्फ एक नौकर नहीं है, वह इस राज्य का रक्षक है। और फिर विवाह। महाराज वीरेंद्र ने अपने वचन के अनुसार आर्यन और मेघना के विवाह की स्वीकृति दे दी। दोस्तों, ये विवाह सिर्फ दो दिलों का नहीं था, बल्कि यह समाज के लिए एक मिसाल बन गया। यह साबित हो गया कि प्रेम और योग्यता के आगे जाति और पद का कोई महत्व नहीं होता। नई शुरुआत। राजकुमारी मेघना और आर्यन ने मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध और खुशहाल बनाया। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सच टाइम हर दीवार को तोड़ सकता है और हर चुनौती को पार कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे लिए वरदान साबित होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।